हेलो सेजिटेरियस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले सेजिटेरियस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए सेजिटेरियस, देखते हैं कि आप लोगों के लिए जनवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, सेकंड सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे 2-3 चीज़ें बोलता है, और मैंने हमेशा कहा है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी वर्क प्लेस पे किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर से ग्रुप में जनवरी स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत इंटरैक्शंस, बहुत बातचीत आपकी अभी या जनवरी स्टार्टिंग में अपने पार्टनर के साथ रहें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई एडवाइस, कोई काउंसलिंग आप ले रहे हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या इन जनरल। और यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि शायद आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से इस रिलेशनशिप में चलना चाहते हैं, या जनवरी स्टार्टिंग में ऐसी आपकी फीलिंग रह सकती है। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे विंड का कार्ड मुझे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी पेस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हफड़ तफड़ नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना चाहते, और कहीं आप बहुत क्लैरिटी रखना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके की कंफ्यूजन अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं चाह रहे हैं, या ऐसा जनवरी में आप महसूस कर रहे हैं, ऐसी आपकी फीलिंग रह सकती है। और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत आप माइंड से चल रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को सोच रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आप माइंड से चल रहे हैं, और इस टाइम पीरियड में कुछ सेजिटेरियस हो सकता है बहुत अपफ्रंट हो रहे हैं, थोड़े से ब्लंट, थोड़े से सरकास्टिक भी अपनी कॉन्वर्सेशन में हो रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि कोई इंसान है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कुछ सेजिटेरियस के लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की भी बात करता है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है सेजिटेरियस, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है जिसकी तरफ से एक इंटरफेरेंस है, या हो सकता है सेजिटेरियस आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी आपके पार्टनर की लाइफ में आप दोनों के अलावा कोई और भी है। ये कुछ के लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और देखिए अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे स्प्रिंग का कार्ड भी मुझे कह रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स आप अपनी तरफ से नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक एक्शन आप अपनी तरफ से नहीं लेना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ जनवरी या जनवरी मंथ में भी कहीं आप एक क्लैरिटी चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, कहीं हो सकता है कुछ सेजिटेरियस इस रिलेशनशिप में डीप जाना चाहते हैं, और उसके लिए ही अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। या हो सकता है बाय द एंड ऑफ जनवरी आपका माइंड जो है वो कहीं हार रहा है, आप कहीं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि बहुत सारे सेजिटेरियस के लिए मुझे दिख रहा है कि मिड ऑफ जनवरी तक अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, माइंड की ज़्यादा सुन रहे हैं, और माइंड से ही चलते हुए भी दिख रहे हैं। बट अगेन बाय द एंड ऑफ जनवरी आप कहीं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स पास्ट का भी कार्ड होता है, तो कोई इंसान पास से या कोई सिचुएशन पास से इस टाइम पीरियड में आ सकती है जो कुछ सेजिटेरियस को परेशान कर रही है, कुछ को खुश कर रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि शायद किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे ऑब्सेशन और ग्रीड का भी कार्ड है।
और बाय द एंड ऑफ जनवरी या जनवरी मंथ में सजिटेरियस किसी लेवल पे बहुत एक ऑब्सेशन, बहुत एक ग्रीड भी आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीड का मतलब सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा बातचीत अपने पार्टनर के साथ करना चाह सकते हैं, या जितना उनका अटेंशन आपको मिल रहा है उससे भी ज़्यादा अटेंशन आप चाह सकते हैं। और देखिए, अगर हम देखें तो मिड ऑफ जनवरी तक शायद आपकी तरफ से एक एफर्ट है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपके माइंड में ना चले, बहुत ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में ना खो जाएं, और कहीं वही बाय द एंड ऑफ जनवरी होता हुआ भी दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर और इस लव लाइफ के बारे में आप सोच सकते हैं, और कहीं किसी लेवल पे आप अनक्लियर भी कुछ चीज़ों के लिए हो सकते हैं, और कहीं आपके लिए देखिए यहाँ पे कॉन्ट्ररी चीज़ें हैं। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बाय द एंड ऑफ जनवरी कहीं चीज़ें ब्लर हो रही हैं, आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, और इसकी वजह से भी एक इनसिक्योरिटी या एक ऑब्सेशन आपके लिए रह सकता है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें सजिटेरियस, तो उनके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फेटल इवेंट। और टू ऑफ वॉन्ड्स अपराइट मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए वो महसूस कर सकते हैं, बहुत किसी लेवल पे एक कॉन्फिडेंस उनको इस रिलेशनशिप पे या आप पे आता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप उनके साथ हैं तो दुनिया उनकी मुट्ठी में है। सरफेस लेवल पे तो बहुत एक कॉन्फिडेंस है, बट डीपर लेवल के लिए यहाँ पे फेटल इवेंट का कार्ड मुझे कहता है या तो कोई पास्ट में इवेंट उनकी लाइफ में हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में नहीं रहा रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, तो उसकी ही वजह से एक इनसिक्योरिटी, एक फियर भी डीपर लेवल पे उनके माइंड में है। तो देखिए अगेन सरफेस लेवल पे एक कॉन्फिडेंस है, एंथुजियाज्म है, लेकिन डीपर लेवल पे एक इनसिक्योरिटी है, एक फियर है, बहुत ज़्यादा कॉशियस, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कुछ चीज़ों के लिए हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं भाई फिर से ही उनका पास्ट एक्सपीरियंस रिपीट ना हो, फिर से इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज ना हो, लेकिन फिर भी एक बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं जनवरी मंथ में। देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है। एंगेजमेंट का कार्ड ये नहीं कहता कि सारे सेजिटेरियस की जनवरी मंथ में एंगेजमेंट हो रही है। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, या उनके पार्टनर एंगेजमेंट चाह सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। एंगेजमेंट का मतलब ये भी है, नहीं तो बहुत एक आपके क्लोज आना चाह रहे हैं, बहुत एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे 2 स्टार्स बहुत ही क्लोज हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगेन हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपसे एंगेजमेंट करना चाह सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि इसी के लिए एक एफर्ट, एक मेहनत भी करते हुए दिख रहे हैं। कहीं मिड ऑफ जनवरी तक आप उनकी लाइफ का एक सेंटर पॉइंट हो सकते हैं। सब चीज़ें आपके रिवॉल्व उनके माइंड में या उनकी लाइफ में रिवॉल्व कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको वो डिस्क्लोज करें। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर बता भी सकते हैं, कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर भले ही ना बताएं, लेकिन मिड ऑफ जनवरी तक कहीं आप उनकी लाइफ का सेंटर पॉइंट हैं। आप ही के आसपास उनकी सारी चीज़ें, एनर्जीज रिवॉल्व कर रही हैं। आपके लिए अगेन मैं कहूँगी एक मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, इनिशिएटिव्स करते हुए दिख रहे हैं। किसी लेवल पे बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन है, बट किसी लेवल पे एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए बाय द एंड ऑफ जनवरी के लिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड सफरिंग के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स मुझे 2-3 चीज़ें बोलते हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बोलता है कि हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेजिटेरियस आपके पार्टनर से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है। और हमने आपकी रीडिंग में देखा भी यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स में कि आप ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो देखिए अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि आप थोड़े से सॉफ्ट रहें, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को अपने ऊपर ना रूल करने दें, एक माइंड और हार्ट का बैलेंस लेकर आएँ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे हमने फेटल इवेंट में देखा भी कि कोई इवेंट डीपर लेवल पे उनके माइंड में चल रहा है।
तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कोई भी चीज़ हो सकती है इन सब में से, वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं इस रिलेशनशिप में उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक क्रिबिंग वाली एनर्जीज रह सकती हैं, किसी चीज़ का रिग्रेट भी कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर को रह सकता है। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर लिटरली उनको सॉरी भी किसी चीज़ के लिए बोल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। तो आपके पार्टनर के लिए एक एडवाइस होगी कि थोड़ा सा वो पॉजिटिविटी अपने लिए लेकर आएँ या थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ों को इस रिलेशनशिप में देखें। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि जो भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उनके ऊपर बाय द एंड ऑफ जनवरी बहुत ज़्यादा उनका फोकस रह सकता है, या जनवरी मंथ में भी कुछ लोगों का लिए रह सकता है। बहुत ज़्यादा एक किसी चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अफसोस सेजिटेरियस आपके पार्टनर जनवरी मंथ में या जनवरी मंथ की एंड में कर सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे सफरिंग कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि किसी चीज़ को लेके काफ़ी परेशान आपके पार्टनर रह सकते हैं बाय द एंड ऑफ जनवरी, या कुछ लोगों के लिए जनवरी मंथ में भी, जहाँ पे देखिए कोई चीज़ डिक्रीज होती हुई दिख रही है। ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का एंथुजियाज़म, आपके पार्टनर का एक्साइटमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, या हो सकता है सेजिटेरियस कि आपकी तरफ से आपके पार्टनर को इतना एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट नहीं महसूस हो रहा, तो उसको लेके कहीं किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं। तो जो भी रीज़न हो सेजिटेरियस, जनवरी एंड में आपके पार्टनर की बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे इंटीमेट, मीटिंग एंड फॉलिंग इन लव के कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि एक क्लोजनेस, एक प्यार मोहब्बत मिड ऑफ जनवरी तक आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में नहीं रहेगा, लेकिन इस टाइम पीरियड में ज़्यादा हो सकता है आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा एक कनेक्ट आप लोग महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इंटीमेट मीटिंग बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी रह सकती है, कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल इंटीमेसी रह सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कॉन्वर्सेशंस में ही काफ़ी एक इंटीमेट बातें हो रही हैं, नहीं तो इन जनरल भी एक क्लोजनेस आप दोनों के बीच में रह सकती है। और यहाँ पे फॉलिंग इन लव का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि बहुत एक प्यार मोहब्बत आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में रह सकती है। और जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपको ऐसा लग सकता है सेजिटेरियस की फाइनली आपको आपके पार्टनर से प्यार हो गया है, या जिनसे भी आप बातचीत कर रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे जस्टिस रिवर्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स हैं, और जस्टिस रिवर्स कहीं अगेन 2-3 चीज़ें बोलता है। मेनली जस्टिस रिवर्स कहता है कि कहीं एक इनजस्टिस वाली एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एनवायरनमेंट, सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस इतने फेवरेबल नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेजिटेरियस आपको ऐसा लग रहा है अभी जैसे आपने सोचा था चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को आप ब्रेक कर रहे हैं, उसकी इतनी परवाह नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी तरीके का एक डाउट, किसी तरीके का एक हेजिटेशन मिड ऑफ जनवरी में आ सकता है, या अगेन मैं कहूँगी कि किसी तरीके की कंफ्यूजन मिड ऑफ जनवरी में आ सकती है। और इसी की वजह से या अदरवाइज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस में एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के ही बीच में अगेन मैं कहूँगी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो देखिए अगेन अगर मैं नटशेल देखूँ सेजिटेरियस, तो आपकी एनर्जीज ठीक ठाक दिख रही हैं, आपके पार्टनर की मिड ऑफ जनवरी तक ठीक ठाक दिख रही हैं। कहीं एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन भी आप दोनों महसूस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग इन लव का कार्ड है, इंटीमेट मीटिंग का कार्ड है। लेकिन कहीं कुछ चीज़ें परेशान भी कर रही हैं, या मैं कहूँगी
कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इतने सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अगेन मैं कहूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कुछ सेजिटेरियस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी बाय द एंड ऑफ जनवरी हो सकते हैं। और यहाँ पे द वेफेयर का कार्ड मुझे कहता है डिस्पाइट द फैक्ट कि एक प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है, कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है सेजिटेरियस, क्योंकि ये रीडिंग आपकी है। कहीं आप लॉस्ट महसूस कर सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप कहीं खो गए हैं, कहीं गुम हो गए हैं। आप इस रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कहीं डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हैं, या आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये रिलेशनशिप आगे किधर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है और आप इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा अटेंशन के साथ। और यहाँ पे देखिए एक गाइडेंस जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगी या टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए होगी कि ये लव रिलेशनशिप्स फायर की तरह होते हैं, कहीं वार्मथ देते हैं, कहीं एक रोशनी हमारी लाइफ में लेकर आते हैं, लेकिन जब हम फायर के बहुत करीब जाते हैं तो हम जल भी जाते हैं। इसी तरीके से रिलेशनशिप्स और बाकी लाइफ के एरियाज़ में एक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन होता क्या है कि हमें इतना एक एक्साइटमेंट, इतना एक एंथुजियाज्म इस रिलेशनशिप से, अपनी लव लाइफ से मिल रहा होता है कि हम अपनी लव लाइफ को ही सेंटर पॉइंट बनाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ख्याल रखें और कहीं अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, पार्टनर और बाकी लाइफ की चीज़ों में एक बैलेंस अगर आप रख सकते हैं तो ये लॉस्ट फीलिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं, ये एक डायरेक्शनलेस फीलिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थी सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टैरो रीडिंग।